Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kumar Kushwaha, an English teacher. Guys, in this video we will read long answer type questions of High School English Prose, The Enchanted Pool, that is written by C. Rajgopalachari. गाइस इन दिस वीडियो में हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की बात करेंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्ज़ाम पर्पस से। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। सो गाइस इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आए गए क्वेश्चंस को लर्न करिएगा और साथ में नोट डाउन करते आइएगा। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल Learn English with Pradeep Resonance Tech Classes. So guys, subscribe my channel and we are going to start the part 2 of this video, The Enchanted Pool. Let's go. Hello guys, आज इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल प्रोज बुक लेसन 1 द एंचेंटेड पूल के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट आउट किए गए हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर क्वेश्चंस को हम लोग को लर्न करना है, साथ में इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन भी करना है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू ऑल युधिष्ठिराज ब्रदर। व्हाट हैपेंड टू ऑल युधिष्ठिराज ब्रदर। व्हाट हैपेंड टू ऑल युधिष्ठिराज ब्रदर। युधिष्ठिर के सभी भाइयों को क्या हुआ था। युधिष्ठिर के सभी भाइयों के साथ क्या हुआ था। जैसे आपने पढ़ा, अपने टेक्स्ट पढ़ लिया होगा, आपने समरी जान लिया होगा कि युधिष्ठिर के सभी भाई पानी की तलाश में गए थे, वो सभी अचानक गायब हो गए, लौट करके नहीं आए थे। तो युधिष्ठिर उनको सर्च करने के लिए जंगल में जाते हैं। तो वही है व्हाट हैपेंड टू ऑल द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिराज। व्हाट हैपेंड टू ऑल युधिष्ठिराज ब्रदर्स। युधिष्ठिर के सभी भाइयों को क्या हुआ था। इसका आंसर हमने लिखा है युधिष्ठिरा वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 5 ब्रदर्स। युधिष्ठिरा 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। दे ऑल वेयर लिविंग इन एग्जाइल। वे वनवास में रह रहे थे। वन डे दे फेल्ट ओवर पावरिंग थ्रस्ट। एक दिन उन्होंने अत्यधिक प्यास का अनुभव किया। ओवर पावरिंग अत्यधिक, थर्स्ट प्यास का अनुभव किया। सो 4 ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिराज स्टार्टेड टू सर्च ऑफ वाटर। इसलिए युधिष्ठिर के 4 भाई पानी की तलाश में निकलते हैं। दे हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट फुल ऑफ बियर, डियर, वाइल्ड बर्ड्स। उन्हें उस रास्ते से होकर के गुजरना था जो कि फुल ऑफ बियर्स, भालुओं से, डियर, हिरन से, वाइल्ड बर्ड्स और जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। फिर क्या है अल्टीमेटली दे रीच्ड अ पूल ऑफ वाटर। अंततः वे पूल ऑफ वाटर में पहुंच जाते हैं, पानी के जलाशय में पहुंच जाते हैं या जलाशय में पहुंच जाते हैं। और दे वांटेड टू ड्रिंक वाटर। वे सब पानी पीना चाहते थे। एट वंस अ बॉडीलेस वॉइस वांट देम टू आंसर हिज क्वेश्चंस। तभी अचानक कैसा होता है बॉडीलेस वॉइस, बिना शरीर की आवाज़, वार्न देम, उनको चेतावनी देती है, टू आंसर हिज क्वेश्चंस, उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तभी एक बॉडीलेस वॉइस है जो उनसे प्रश्न पूछती है और उनके जवाब देने को कहती है। विथआउट आंसरिंग हिज क्वेश्चंस दे कुड नॉट ड्रिंक द वाटर। और कहती है कि बिना मेरे सवालों के जवाब दिए हुए आप पानी नहीं पी सकते हो। बट दे डिड नॉट पे हीड टू हिज वर्ड्स। लेकिन उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हीड मीन्स क्या होता है, ध्यान देना एक प्रकार से। बट दे डिड नॉट हीड, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया हिज वर्ड, उनके शब्दों पर। एंड वांटेड टू ड्रिंक वाटर, और वो पानी पीना चाहते थे। उन्होंने बिना उनकी बातों को ध्यान दिए हुए, बिना उनके सवालों के जवाब दिए हुए पानी पीना चाहा। तो क्या हुआ, सो ही किल्ड देम, इसलिए उसने उन्हें मार दिया। अर्थात किसने मार दिया, वही बॉडीलेस वॉइस जो उनसे कह रही थी, वार्न कर रही थी कि दिस पूल इज बिलोंग टू मी, यह पूल मेरा है। इफ़ यू वांट टू क्वेंच योर थर्स्ट देन
आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट बिकॉज दिस पूल इज माइन, क्योंकि यह पूल मेरा है इसलिए आई आस्क सम क्वेश्चंस टू यू, आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट देन आई विल अलाउ यू टू ड्रिंक वाटर टू क्वेंच योर थ्रस्ट। कहते हैं उस वो बॉडीलेस वॉइस कहती है कि आप पहले मेरे सवालों के जवाब दीजिए, तब मैं आपको अलाउ करूँगा इस पूल वाटर में वाटर ड्रिंक करने के लिए। बट दे डिड नॉट हीड द बॉडीलेस वॉइस वर्ड, दैट्स वाई ही किल्ड देम। यही कारण था कि उस बॉडीलेस वॉइस ने उन चारों भाइयों को मार दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज यक्षा? यक्षा कौन था? वाई हैड ही बिकम टू टेस्ट युधिष्ठिराज विथआउट फॉर्म? वह बिना आकार के अर्थात अदृश्य होकर के युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए क्यों आए थे? युधिष्ठिर कौन थे? वह यक्ष कौन था? वह युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए अपने वेश को बदल करके क्यों आया था? अपने वेश के बिना क्यों आए थे? बिना शरीर के क्यों आए थे? मीन्स यक्ष कौन थे और वो युधिष्ठिर की परीक्षा लेना क्यों चाहते थे? आंसर देखते हैं। यक्षा वाज यामा द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्षा वाज यामा, यक्ष यमराज थे, लॉर्ड ऑफ डेथ मृत्यु के देवता। तो यक्ष मृत्यु के देवता यमराज थे। ही हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी एंड टेस्ट युधिष्ठिरा। वह ही हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, टू सी देखने के लिए, एंड टेस्ट युधिष्ठिरा और युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए। द इल्डेस्ट ऑफ 5 ब्रदर्स, जो कि 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। तो कहते हैं यक्षा वाज यामा द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्ष यामा थे, यमराज थे, मृत्यु के देवता थे। उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था ताकि वह 5 पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर की परीक्षा ले सकें और उनको देख सकें। युधिष्ठिरा वाज नोन एज धर्मराज। युधिष्ठिर धर्मराज के नाम से जाने जाते थे। सो यक्षा वांटेड टू चेक द क्वालिटीज ऑफ युधिष्ठिरा, इसीलिए यक्ष युधिष्ठिर की क्वालिटीज को चेक करना चाहते थे, उनको जानना चाहते थे, उनका टेस्ट लेना चाहते थे कि वास्तव में ही इज नोन एज धर्म के नाम से परिचित हैं, वो हैं या नहीं। फॉर दिस, इसी के लिए ही आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस, उन्होंने बहुत से क्वेश्चन पूछे, टू हिम रैपिडली, उनसे तेजी से। इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर से बहुत से सवाल पूछे, कई प्रकार के सवाल पूछे। युधिष्ठिरा आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ यक्षा वाइजली। युधिष्ठिर ने यक्ष के सारे क्वेश्चंस को बुद्धिमानी पूर्ण आंसर दिए, वाइजली आंसर दिया। यक्षा वाज प्लीज्ड बाय द आंसर ऑफ युधिष्ठिरा। इस प्रकार से यक्ष युधिष्ठिर के आंसर से बहुत खुश होते हैं। इस प्रकार से जब उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए तो यक्ष युधिष्ठिर के इस प्रकार के व्यवहार से बहुत खुश होते हैं। ठीक है ना? वेरी गुड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हैं, देखते हैं। व्हाट क्वेश्चंस डिड यक्षा आस्क युधिष्ठिरा? व्हाट क्वेश्चंस डिड यक्षा आस्क युधिष्ठिरा? यक्ष ने युधिष्ठिर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे? यक्ष ने युधिष्ठिर से क्या प्रश्न पूछे? आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखते हैं। यक्षा पुट मेनी क्वेश्चंस टू युधिष्ठिरा। यक्ष ने युधिष्ठिर से बहुत से क्वेश्चन पूछे। इन दीज क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड, इन प्रश्नों में कुछ हैं, जैसे व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरे के समय व्यक्ति को कौन बचाता है? बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, कैसे शास्त्र का अध्ययन करके व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है? व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज क्या है?
What is more fatted than a dried straw? सूखे तिनके से भी हल्का क्या है? What befriend a traveler? यात्रियों का सबसे प्यारा मित्र कौन होता है? Who is the friend of one who stay at home? उसका सबसे प्यारा मित्र कौन है जो हमेशा घर में रहता है? और who accompanies a man in death? मृत्यु के साथ कौन व्यक्ति के साथ जाता है? मृत्यु के समय व्यक्ति के साथ कौन कंपनी करता है, कौन साथ जाता है? और विच इज़ द बिगेस्ट वेसल? सबसे बड़ी नाव कौन सी है? वेसल मीन्स नाव। सबसे बड़ी नाव कौन सी है? और व्हाट इज़ हैप्पीनेस? खुशी क्या है? व्हाट इज़ हैप्पीनेस? खुशी क्या है? और व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण? व्हाट मेक्स अ मैन? व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण? वास्तविक ब्राह्मण व्यक्ति कैसे बनता है? वास्तविक ब्राह्मण कौन होता है? एंड सो ऑन। और इस प्रकार से अन्य क्वेश्चंस। इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं यक्ष युधिष्ठिर से, और युधिष्ठिर सभी का पेशेंटली और वाइजली आंसर देते हैं। एक बार फिर देख लीजिए। यक्षा आस्क मेनी क्वेश्चंस टू युधिष्ठिरा। यक्ष ने युधिष्ठिर से बहुत से सवाल पूछे। इन दीज क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड। इन क्वेश्चंस में कुछ इंक्लूडेड किए गए हैं, जैसे व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर? खतरे में व्यक्ति को कौन बचाता है? बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज? कौन से साइंस का अध्ययन करके, कौन से शास्त्र का अध्ययन करके व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है? व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड? हवा से भी तेज क्या है? व्हाट इज मोर फैटेड दैन अ ड्राइड स्ट्रा? सूखे तिनके से भी हल्का क्या है? व्हाट बिफ्रेंड अ ट्रेवलर? ट्रेवलर का सबसे अच्छा मित्र कौन होता है? हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम? जो घर में रहते हैं उनको सबसे अच्छा मित्र कौन है? हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ? मृत्यु के समय व्यक्ति के साथ कौन जाता है? विच इज़ द बिगेस्ट वेसल? सबसे बड़ी नाव कौन सी है? व्हाट इज़ हैप्पीनेस? खुशी क्या है? व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण? कौन व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ या वास्तविक ब्राह्मण बनाता है? एंड सो ऑन। और इस प्रकार से अन्य। इस प्रकार से यक्ष युधिष्ठिर से बहुत से सवाल पूछते हैं। पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिरा एज एन इम्पार्शियल एंड जस्टिस लविंग पर्सन। कहते हैं युधिष्ठिर का निष्पक्ष तथा न्यायप्रिय के रूप में चरित्र चित्रण कीजिए। Give character sketch of Yudhishthira as an impartial and justice loving person। युधिष्ठिर के निष्पक्ष तथा न्यायप्रिय के रूप में चरित्र चित्रण कीजिए। आइए देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर एंड आल्सो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन। तो देखते हैं लॉन्ग आंसर में है ये, तो इसको देखते हैं। पहला इनके बारे में है कैरेक्टर्स में, अ लविंग ब्रदर, भाइयों के लिए प्रेमी, भाइयों का प्रिय। युधिष्ठिरा वाज इल्डेस्ट ऑफ ऑल पांडवाज। युधिष्ठिर सभी पांडवों में सबसे बड़े थे। ही लव्ड ऑल ऑफ देम ग्रेटली। वह उन सभी को बहुत अधिक प्रेम करते थे। दे हैड बीन लिविंग इन एग्जाइल। वनवास काल में उन्हें वनवास में रहना था। व्हेन युधिष्ठिरा सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग डेड। जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को मृत अवस्था में पड़े हुए देखा तो ही कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन। तो वह अपनी सेपरेशन को स्थिर नहीं रख सके। सेपरेट मीन्स होता है एकाग्रता या एकाकीपन। तो ही कुड नॉट बियर देयर सेपरेशन। कहते हैं जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को मृत अवस्था में देखा तब वे उनके वियोग को सह ना सके। ओके, ही कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन। उनके अलगाव को या उनके वियोग को सह ना सके। और ही क्राइड लाउडली एंड माउंड। कहते हैं वह जोर जोर से रोने लगे और विलाप करने लगे। क्राइड रोना चिल्लाना और माउंड विलाप करना। वो जोर जोर से रोने लगे और विलाप करने लगे। देखते हैं ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। युधिष्ठिर ब्रेव भी थे और इंटेलिजेंट भी थे, बहादुर भी थे और समझदार भी थे। देखते हैं युधिष्ठिरा वाज अ ब्रेव मैन। युधिष्ठिरा एक बहादुर व्यक्ति थे और ही कुड फेस एनी सिचुएशन। वह हर परिस्थिति का सामना कर सकते थे। और
ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट आल्सो, वह बहुत समझदार भी थे, वह बहुत बुद्धिमान भी थे। ही आंसर्ड ऑल क्वेश्चन सेटिस्फैक्टरली, उन्होंने हर सवालों के संतुष्टिजनक उत्तर दिए। आस्क बाई युधिष्ठिरा, जितने भी क्वेश्चन यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछे थे, अर्थात यक्ष के सारे सवालों के जवाब युधिष्ठिर ने धैर्य पूर्वक, समझदारी पूर्वक, संतुष्टिजनक उत्तर दिया। देखते हैं अगला है एज एन इम्पार्शियल, कहते हैं एज एन इम्पार्शियल, निष्पक्ष के रूप में, अर्थात निर्णायक के रूप में, जज के रूप में। कहते हैं ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, तो हाँ, एज एन इम्पार्शियल, निष्पक्ष के रूप में। देखते हैं व्हेन यक्षा आस्क्ड युधिष्ठिरा अबाउट द ब्रदर ही वुड लाइक टू रिवाइव, कहते हैं व्हेन यक्षा आस्क्ड युधिष्ठिरा, जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा अबाउट द ब्रदर, अपने भाई को, ही वुड लाइक टू रिवाइव, जिसको वह जीवित कर सके। युधिष्ठिर ने यक्ष से पूछा कि आई एम वेरी हैप्पी with your questions, I am satisfied with you and I allow you to revive any one of your brothers. कहते हैं when Yaksha asked Yudhishthira about the brothers he would like to revive, जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि आप किसी एक भाई को बताइए जिसको मैं पुनर्जीवित कर सकूं, तो he asked नकुला to be revived, तब उन्होंने नकुल को जीवित करने के लिए कहा। किसको? तब उन्होंने नकुल को जीवित करने के लिए कहा। Thus युधिष्ठिर proved that he was impartial, इस प्रकार से युधिष्ठिर ने सिद्ध कर दिया था कि वह क्या हैं, निष्पक्ष भाव वाले भाई हैं। वह सिद्ध कर दिया कि वह निष्पक्ष हैं, निर्णायक है। क्योंकि ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि आपने जाना होगा इनकी दो माएँ थी, युधिष्ठिर की दो माएँ थी, अर्थात राजा पांडु की दो पत्नियां थीं। इनके राजा युधिष्ठिर के पिता की दो पत्नियां थीं, अर्थात इनकी दो माएँ थीं, माद्री और कुंती। तो कुंती के पुत्र तो जीवित थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और नकुल और सहदेव जो थे, नकुल जो थे वो माद्री के पुत्र थे। इसलिए वो चाहते थे कि मैं तो अपने माँ का एक पुत्र जीवित हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी दूसरी माँ है उसका भी एटलीस्ट एक पुत्र जीवित रहे। इसलिए उन्होंने नकुल को जीवित करने के लिए कहा। ये क्या है? निष्पक्ष भाव ही तो है। अपने भाइयों को चुनने के बजाय अपनी दूसरी माँ के पुत्र को चुना, ताकि दोनों माँओं के एक एक पुत्र सलामत रहे, सुरक्षित रहे, जीवित रहे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। लव फॉर जस्टिस, न्याय प्रिय, न्याय के प्रेमी। देखते हैं युधिष्ठिर लव्ड जस्टिस वेरी मच। युधिष्ठिर न्याय बहुत पसंद करते थे, युधिष्ठिर न्याय से बहुत प्रेम करते थे। बट सो ही चूज नकुला टू बी रिवाइव्ड, लेकिन उन्होंने नकुल को जीवित करने के लिए चुना। सो दैट, ताकि द स्केल ऑफ जस्टिस, न्याय के पैमाने पर, द स्केल ऑफ जस्टिस शुड बी इवन, कहते हैं जिसलिए यही न्याय का पैमाना था। कहते हैं उन्होंने दो पुत्र अपने, उन्होंने युधिष्ठिर न्याय से बहुत प्रेम करते थे। वह स्वयं कुंती के पुत्र के रूप में जीवित थे। कहते हैं वह अपने भाई नकुल को इसलिए जीवित करते हैं क्योंकि वह उनकी दूसरी माँ का पुत्र था। ओके, युधिष्ठिर वाज नोन एज धर्मराज। इस प्रकार से युधिष्ठिर धर्मराज के नाम से जाने जाते हैं। और धर्मराज फॉर हिज लव्ड फॉर जस्टिस। और कहते हैं युधिष्ठिर अपनी न्यायप्रियता के कारण धर्मराज के नाम से जाने जाते हैं। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। लव फॉर जस्टिस, न्याय प्रिय। कहते हैं युधिष्ठिर लव्ड जस्टिस वेरी मच। युधिष्ठिर न्याय को बहुत पसंद करते थे, प्रेम करते थे। बट सो ही चूज नकुला टू बी रिवाइव्ड सो दैट द स्केल ऑफ जस्टिस शुड बी इवन। कहते हैं कि वह
कहते हैं कि वह स्वयं कुंती के पुत्र के रूप में जीवित थे, परंतु माद्री के दोनों पुत्रों में से कोई भी जीवित नहीं था, अतः उन्होंने पुनर्जीवित करने के लिए नकुल को चुना ताकि न्याय के तराजू में पलड़े बराबर रहें। युधिष्ठिर अपनी न्यायप्रियता के कारण धर्मराज के नाम से जाने जाते थे। जाना आप लोगों ने कि युधिष्ठिर लव्ड जस्टिस वेरी मच। युधिष्ठिर न्यायप्रिय राजा न्यायप्रिय थे, बट सो ही चूज नकुला टू बी रिवाइव्ड सो दैट, लेकिन उन्होंने नकुल को पुनर्जीवित करने के लिए इसलिए कहा ताकि द स्केल ऑफ जस्टिस न्याय के पैमाना शुड बी इवन बना रहे, अर्थात यही न्याय का पैमाना था कि दोनों माओं के एक एक पुत्र जीवित रहें। युधिष्ठिर अपनी माँ कुंती के पुत्र जीवित रहें और नकुल और सहदेव में से कोई एक अपनी माँ माद्री के पुत्र जीवित रहें। युधिष्ठिर नोन एज धर्मराज फॉर हिज लव फॉर हिज जस्टिस। इसी कारण से अपने न्यायप्रिय पसंद के कारण युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया था। गाइस आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई वॉज युधिष्ठिर प्रिफर्ड नकुला टू बी रिवाइव। कहते हैं वाई डिड युधिष्ठिर प्रिफर नकुला टू रिवाइव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डिड युधिष्ठिर प्रिफर नकुला टू रिवाइव। युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने के लिए क्यों कहा? युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित कराने के लिए क्यों चुना? आंसर देखते हैं। इन सर्च ऑफ हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की तलाश में, युधिष्ठिर रीच्ड द सेम पूल, युधिष्ठिर उसी तालाब के पास पहुंचते हैं। व्हेन ही वांटेड टू ड्रिंक वाटर, जब वो पानी पीना चाहते थे, तो ही आल्सो हर्ड द सेम वार्निंग, तब उन्होंने भी वही वार्निंग सुनी, चेतावनी सुनी, दैट हिज ब्रदर्स हैव हर्ड, जैसा कि उनके भाइयों ने सुना था। हिज ब्रदर्स वेयर लाइंग डेड नियर द पूल, उनके भाई पूल के पास, तालाब के पास लाइक अ फ्लैग पोल, निर्जीव होकर के पड़े हुए थे। बट युधिष्ठिर आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ यक्षा, लेकिन युधिष्ठिर ने यक्ष के सारे सवालों के जवाब दिए। यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड बाय हिज आंसर्स, यक्ष उनके आंसर से बहुत खुश होते हैं। सो ही बिकम रेडी टू रिवाइव वन ऑफ हिज ब्रदर्स ऑफ हिज चॉइस, इसलिए वह तैयार हो जाते हैं अपनी पसंद से अपने किसी एक भाई को चुनने के लिए। युधिष्ठिर चूज नकुला द सन ऑफ माद्री, युधिष्ठिर ने नकुल को चुना जो कि उनकी दूसरी माँ माद्री के पुत्र थे। बिकॉज ही द सन ऑफ कुंती वाज एलिव, क्योंकि वह स्वयं कुंती के पुत्र जीवित थे और वो चाहते थे कि उनकी दूसरी माँ माद्री, उनका भी एक पुत्र जीवित रहे, इसलिए उन्होंने नकुल को जीवित करने के लिए यक्ष से प्रार्थना किया। सो कुंती वॉज नॉट कम्प्लीटली बिरेव्ड, इसलिए कुंती पूर्ण रूप से निसंतान नहीं रहेंगी। इन ऑर्डर टू कीप द स्केल ऑफ जस्टिस इवन, कहते हैं इस प्रकार से न्याय को बनाए रखने के लिए, न्याय के पलड़े को बराबर रखने के लिए ही वांटेड टू रिवाइव माद्री सन नकुला, वह माद्री के पुत्र नकुल को पुनर्जीवित कराना चाहते थे। इस प्रकार से हमने जाना कि किस प्रकार से और क्यों युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने के लिए चुना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लास्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, हाउ डिड युधिष्ठिर प्रूव्ड हिमसेल्फ इम्पार्शियल। युधिष्ठिर ने कैसे अपने आप को निष्पक्ष सिद्ध किया? युधिष्ठिर ने स्वयं को निष्पक्ष कैसे सिद्ध किया? हाउ डिड युधिष्ठिर प्रूव्ड हिमसेल्फ इम्पार्शियल, युधिष्ठिर ने स्वयं को निष्पक्ष कैसे सिद्ध किया? आइए इसका आंसर देखते हैं। व्हेन युधिष्ठिर रीच्ड नियर द पूल, जब युधिष्ठिर तालाब के पास पहुंचे, ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग डेड ऑन द ग्राउंड, उन्होंने अपने भाइयों को मृत अवस्था में देखा। व्हेन युधिष्ठिर रीच्ड नियर द पूल, जब युधिष्ठिर पूल के पास पहुंचते हैं तो ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग डेड ऑन द ग्राउंड, उन्होंने अपने भाइयों को निर्जीव अवस्था में पड़े हुए देखा। और ही हर्ड द वॉइस विथआउट फॉर्म,
उन्होंने बिना आकार की आवाज़ को सुना। उन्होंने बिना आकार की आवाज़ को सुना। ही हर्ड अ वॉइस विथआउट फॉर्म। उन्होंने बिना आकार की आवाज़ को सुना। विच वार्नड हिम, जिसने उनको चेतावनी दिया। दिस वॉज वॉइस ऑफ यक्षा। यह यक्ष की आवाज़ थी। ही आस्क्ड हिम टू आंसर हिज क्वेश्चंस। उसने उनसे अपने प्रश्न को जवाब देने के लिए कहा। युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ यक्षा। युधिष्ठिर ने यक्ष के सारे सवालों के जवाब दिए। यक्षा वाज प्लीज्ड बाय हिज आंसर्स। इस प्रकार से यक्ष उनके आंसर से बहुत खुश होते हैं। और सो ही बिकेम रेडी टू रिवाइव वन ऑफ हिज ब्रदर्स ऑफ हिज चॉइस। इसलिए वह उनकी पसंद के किसी एक भाई को जीवित करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। फिर क्या होता है? युधिष्ठिर चूज नकुला द सन ऑफ माद्री। युधिष्ठिर ने माद्री के पुत्र नकुल को चुना, क्योंकि ही द सन ऑफ कुंती वाज एलिव, क्योंकि वह स्वयं अपनी माँ के पुत्र जीवित थे। वह अपनी माँ कुंती के पुत्र जीवित थे, इसलिए उन्होंने अपने दूसरी माँ के पुत्र को जीवित करने के लिए कहा। सो कुंती वाज नॉट कम्प्लीटली ब्रेव्ड, इसलिए ताकि कुंती पूर्ण रूप से बेरेव्ड तो नहीं रहेंगी, क्योंकि वो युधिष्ठिर खुद जीवित थे। उनकी दूसरी माँ जो है उनका भी एक पुत्र जीवित रहेगा, तो वो भी निसंतान नहीं रहेंगी। इन ऑर्डर टू सीक द स्केल ऑफ जस्टिस इवन, इसलिए न्याय के पैमाने को बराबर करने के लिए, समान करने के लिए क्या करते हैं? ही वांटेड टू रिवाइव माद्री सन नकुल। वह अपनी दूसरी माँ के पुत्र नकुल को जीवित कराना चाहते थे। दस ही प्रूव्ड हिमसेल्फ इम्पार्शियल। इस प्रकार युधिष्ठिर ने स्वयं को निष्पक्ष सिद्ध कर दिया। इस प्रकार से युधिष्ठिर ने स्वयं को निष्पक्ष सिद्ध कर दिया। तो गाइज ये था अभी तक का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हाई स्कूल इंग्लिश प्रोज चैप्टर फर्स्ट द एन्चेंटेड फूल का, जो कि सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के द्वारा लिखा गया था। अभी के लिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है गाइज। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का एक सीरीज़ बनाऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इस नेक्स्ट पार्ट में मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग्स का अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।